हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेडियम कटिंग जो प्लॉटर होता है, रेडियम कटिंग की जो मशीन होती है उसकी सेटिंग किस तरह से की जाती है। यदि आपकी सेटिंग्स ख़राब हो गई है तो आप भी अपने मशीन की सेटिंग इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम रेडियम कटिंग की मशीन लाते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, परंतु यदि आप यह वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो उसके बाद आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे कि रेडियम कटिंग की जो मशीन है उसमें कौन सी सेटिंग हमें कर लेनी चाहिए। दोस्तों, हमारी रेडियम की जो मशीन होती है उसमें दो प्रकार की इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यदि वह ख़राब हो जाती है तो हमारी जो रेडियम कटिंग की मशीन होती है वह अच्छे से काम नहीं करती है, या तो कई बार काम बिगाड़ देती है, या फिर जो कटिंग करती है वह ख़राब कर देती है। दोस्तों, रेडियम कटिंग मशीन में दो सेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक है फोर्स और एक है स्पीड। यदि इन दोनों सेटिंग्स को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप खुद से ही सेट कर पाएंगे कि आपकी मशीन के लिए कौन सी सेटिंग अच्छी होगी, या फिर स्पीड कितनी रखनी है और फोर्स कितना रखना है। तो सबसे पहले हम स्पीड को जानेंगे। यदि आप स्पीड को सीख जाएंगे तो स्पीड कितनी रखना है यह आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, मशीन स्पीड जो होती है, मतलब कि मशीन में जो स्पीड सेटिंग होती है तो वह होता है कि आपकी जो मशीन है वह कितनी स्पीड से काम करेगी। यदि आप स्पीड को अधिक कर देते हैं तो वह बहुत ज़्यादा फास्ट काम करेंगे। यदि आप स्पीड कम कर देते हैं तो वह बिल्कुल ही स्लो काम करेंगे। यदि आप मीडियम रखते हैं 90, 100, 80 के आसपास या 50 के आसपास तो आपकी मशीन एक परफेक्ट काम करती है। परंतु यदि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिससे कि आपका जो कटिंग का काम होगा वह आपकी मशीन बहुत जल्दी जल्दी कट करेगी और उसे कंप्लीट तो कर देगी, परंतु कई बार जो उसकी स्पीड होती है, स्पीड के कारण जो वाइब्रेशन होता है उससे जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, या फिर ढंग अच्छे से कट नहीं पाते हैं, या फिर जब कटते हैं तो साथ में जो ब्लेड होती है उसी के साथ चिपक के चले जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है तो आपको अपनी मशीन की स्पीड को कम कर देना है, जिससे कि हमारी मशीन जो है वाइब्रेट कम करेगी और वह अच्छे से काम करेगी। तो आपको यहाँ पर 50 से 70 के बीच में कोई भी स्पीड सेलेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं हम फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब यही होता है कि हमारी मशीन कितनी फोर्स से काम करनी चाहिए। हमारी कटिंग प्लॉटर या फिर रेडियम कटिंग मशीन का मेन काम होता है कि हमारी मशीन कटिंग करती है, कोई भी चीज़ जैसे कि विनाइल हो या फिर रेडियम हो उसे कट करती है। तो फोर्स का काम यही होता है कि हम यह सेट करते हैं कि हमारी जो मशीन जो भी काम कर रही है या फिर रेडियम यदि कट कर रही है तो वह उसे कितनी फोर्स के साथ कट करना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारी रेडियम मशीन में ब्लेड शार्प है, मतलब कि नई ब्लेड लगी है, तो हम फोर्स को कम भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो फोर्स लगेगी मशीन की वह थोड़ी कम हो जाएगी और अच्छे से कटिंग आएगी। परंतु दोस्तों, यदि आप एक बहुत ज़्यादा फोर्स कर देते हैं तब क्या होगा, जो मशीन फोर्स लगाने वाली है वह अधिक हो जाएगी, और जिससे कि जो फोर्स लगने के कारण जो जब कोई भी चीज़ हम कटिंग के लिए देंगे तो हमारी मशीन क्या करेगी, जो जिस रोल में हमारा रेडियम पेपर चिपका रहता है उस रोल को भी पीछे से काट देती है। आपने कई बार देखे होंगे कि जिस रोल में रेडियम चिपका होता है वह रोल भी पीछे से कट जाता है। तो यदि आप फोर्स बहुत ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर यह समस्या आपके साथ आ सकती है। तो आपको मिनिमम 80 या फिर 70, 80 या फिर 70 के आसपास आपको फोर्स सेट करके रख लेना है। एक बार जब भी आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो आपको एक बार स्पीड और फोर्स को सेट करके एक बार छोटा सा कोई भी लेटर आपको कट कर लेना है, उसे निकाल के देख लेना है कि वह अच्छे से काम हुआ है या नहीं। उसके बाद आप फिर से कि फोर्स को और स्पीड को चेंज करके और दूसरा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने इस वीडियो में जाना कि हम रेडियम कटिंग मशीन के लिए कैसे सेटिंग करना है, स्पीड कितनी रखनी है और फोर्स कितना रखना है, इनका उपयोग क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।